गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं अजय कुमार रॉय। आज आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस्तेमाल करके आपको बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हमें रिंग के कारण उसके एक्सिस पर। और आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मेरा भरोसा है कि आपको यदि आज तक रिंग के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में नहीं आया होगा, तो आज यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। और आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे इस वीडियो से सेटिस्फाइड होके और मैं आपको समझा पाऊँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन हिज एक्सिस, तो इसके लिए यदि मैं थोड़ा सा भी आपके ज्ञान में संवर्धन कर पाऊं तो आशा करूंगा कि आप जरूर अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करेंगे और खुद इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा को। धन्यवाद। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। और सबसे पहले बच्चों को होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग को समझने के लिए वो 3 डायमेंशनल फिगर को बोर्ड पर जब उसका 2 डायमेंशनल फिगर बनाया जाता है तो उसे समझने में मुश्किल होती है। तो क्या है कि अभी मैं जिस छोटे से शहर से हूँ वहाँ पर हमारे पास सीमित संसाधन है, और इसलिए हमने एक गांव देहात का तरीका अपनाया है उस चीज़ को, उस 3 डायमेंशनल फिगर को फील करवाने के लिए। आपको 3 डायमेंशनल का फिगर को आप 3D में फील करें और उसके बाद हम उसको आपको बताएंगे कि किस तरह से वो एक दूसरे से रिलेट होगा। तो सबसे पहले हम एक रिंग बनाए हुए हैं। तो ये रिंग, इसी मान लेते हैं ये एक रिंग है। आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, ये क्या है? रिंग है। और ये रिंग यूनिफॉर्मली, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का ये सेंस होता है कि इस रिंग पर चार्ज ना कहीं ज़्यादा है ना कहीं कम है। यूनिफॉर्मली शब्द का ही मतलब होता है एक समान, समरूप। तो ये हमारा रिंग है। आपको दिख रही है चीजें, ये रिंग है। क्या है? रिंग। और ये जो हमारा ये वाला वायर है, जो पतला वायर है, जो इसके सेंटर से निकली है, ये इसका एक्सिस है। क्या है? एक्सिस है। और ये हमारा क्या है? रिंग है। और ये वाला वायर क्या है? एक्सिस है। क्या है? एक्सिस है। और आप देख पा रहे होंगे कि इस रिंग की रेडियस हम मान लेते हैं r है। अब ये चीज हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे कि इस रिंग की रेडियस क्या है। यदि मैं रेडियस r लिखने लगूंगा तो आप ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि रिंग की रेडियस क्या है, r है। क्योंकि मैं आप बोलूंगा बोर्ड पर कि रिंग की रेडियस क्या है, r है, तो हम सवाल में लिख के उतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हमारा प्रॉब्लम हम अभी यही आपको पहले बता रहे हैं। एक रिंग है। क्या है? आपको दिख रही है? एक रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है? r। उस रिंग के एक्सिस पर, ये हमारा क्या हो गया? एक्सिस। उस रिंग के एक्सिस पर उसके सेंटर से, तो सेंटर यहां है, कितने डिस्टेंस पर? मान लेते x डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर? तो ये डिस्टेंस क्या हो गया यहां से यहां तक का? x। एक रिंग है जिसकी रेडियस r है, उस रिंग के सेंटर से उसके कहां पर? एक्सिस पर। कितने डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हमें मालूम क्या है बच्चों? बस हमें एक फॉर्मूला मालूम है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमारा जो वो बेसिक फॉर्मूला है जिसके मदद से इस समस्या का हम समाधान निकालेंगे, वो क्या है? एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और वो आपको याद होगा क्योंकि हमने अपने पिछले लेक्चर में इस चीज को आपको बताया है कि एक पॉइंट चार्ज Q के कारण, एक पॉइंट चार्ज Q के कारण उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड होती है KQ/r²। और डायरेक्शन के लिए हमने आपको बताया कि जब चार्ज क्या होगी? पॉजिटिव होगी, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर उस चार्ज से दूर की ओर होगी। और जब वो चार्ज क्या होगा? निगेटिव होगा, तो उस निगेटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस चार्ज के पास की ओर होगी। ठीक है? ये बात आपको समझ में आ रहा? अब देखिए, तो हमको क्या निकालना, हम अब टॉपिक लिख देते हैं बोर्ड पर। आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या पढ़ना है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग at a distance x from its center, और मान लेते हैं if charge on ring is q and its radius is r। ठीक है, यहां हमने डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लिखा क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, तो यूनिफॉर्मली चार्ज बोल दिए तो आप फिर यहां बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आप ऊपर से ही समझ में आ रहा है कि ये चीज क्या है। तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एक रॉड, एक रिंग के, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना एक रिंग के, कहां पर, एक्सिस पर, सेंटर से कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस पर, और इस रिंग की रेडियस है r, इस रिंग की रेडियस r, और इस रिंग पर q चार्ज, कितना चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस देखिए अभी आपको ये फिगर 3D में दिख रहा है क्योंकि हमने प्रयास किया है आपको चीज़ों को समझाने के लिए, हमने प्रयास किया आज रूम पर बैठ करके कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए, उसके लिए हमने इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन डिजाइन किया है जिससे आपको डिमॉन्स्ट्रेशन में परेशानी ना हो पाए और आप चीज़ों को देखिएगा तो ये बहुत आसान चीज़ है। अब आप देखिए हम फिगर बना रहे हैं रिंग। अब आपको क्या होगा कि जब हम बोर्ड पर बनाएंगे 3D फिगर को 2D में तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। आप इस चीज़ को ऊपर में ध्यान देखिए, इस तरह का ही फिगर हम डिजाइन कर रहे हैं, चीजें आपको दिख रही है, यही फिगर है। ये हमारा रिंग हो गया, ये जो एक्सिस है, ये जो उसको हम ऐसे खींच रहे हैं। आप देखिए ये 3 डायमेंशनल फिगर हम अपने हाथ में लेके आपको दिखा रहे हैं और आपको उसको फील करना पड़ेगा किसमें, 2D में। इसकी रेडियस कितनी है, r है, रेडियस r, ये रिंग हो गया, आपको दिख रहा है, ये उसका क्या है, एक्सिस है, क्या है, एक्सिस है। हमने एक्सिस पर सेंटर से कितने डिस्टेंस पर बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल, x, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x, यहां तक दिख रहा है चीज, ये डिस्टेंस क्या हो गया, x, और इस पर कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, q। कुछ टीचर इस पर प्लस प्लस करके दिखाते हैं, मैं नहीं दिखा रहा हूं, आप इस चीज को समझिए कि इस चार्ज पर कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, q चार्ज। अब हमको यहां क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। फिगर ये देखिए दिख रहा है, ये रिंग है, ये उसकी रेडियस r, ये उसका एक्सिस, और सेंटर से एक्सिस पर कितने डिस्टेंस, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, P। फोटो में हमारा ये पॉइंट क्या है, P है, ठीक है। अब देखिए हमको तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो हम उस पर एक छोटा सा एलिमेंट यहां लेते हैं, क्या लेते हैं, इस जगह पर क्या लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट। आप चीज को पहले, अब यहां से पहले आप यहां देखिए, क्या किताब में लिखा रहता है कि सिमेट्री से ये चीज वो चीज, मैं आपको चीजें एकदम क्लियर कट समझा रहा हूं, ये सिर्फ हम डिस्टेंस दिखाने के लिए नहीं। तो आप इस चीज को देखिए ध्यान से, हम यहां एक छोटा सा एलिमेंट क्या लेंगे, dl, क्या लेंगे, dl, क्या लेंगे, और उसके जस्ट इस dl के कारण, इस dl में कुछ ना कुछ क्या होगा, चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज जो है इस रिंग के ऊपर पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब प्रत्येक जगह चार्ज है, इसका मतलब यहां जो हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे dl, उस dl एलिमेंट में भी चार्ज होगी, नहीं होगी,
उस डीएल एलिमेंट में चार्ज निकालने से पहले आपको एक चीज मैं पहले बता देता हूं कि मान लेते हैं इस रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या लैम्डा है, क्या है तो उस लैम्डा को कैसे निकालिएगा, इस तो लैम्डा क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। टोटल लेंथ कितना होगा इस रिंग का, इस रिंग को यदि आप खोलिएगा तो उसकी लंबाई इस रिंग के सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। तो आप देखिए 2 पाई r लंबाई में रिंग का सरकमफ्रेंस, चूंकि सर्कुलर रिंग है उसकी सरकमफ्रेंस कितना 2 पाई r लंबाई में कितनी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट लंबाई में कितनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगी q बाय, और यूनिट लंबाई में जो चार्ज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं लैम्डा, क्योंकि लैम्डा को हम डिफाइन ही करते हैं फिजिक्स में चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस रिंग के लिए जब हम इसको इस रिंग के चार्ज पर यूनिट लेंथ को हमने क्या कहा लैम्डा कहा, तो यहां लैम्डा और 2 पाई r लेंथ में कितनी चार्ज है q, तो यूनिट लेंथ में कितनी चार्ज होगी q बाय 2 पाई, और यूनिट लेंथ में जो चार्ज होती है उसको हमने क्या कहा तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा q बाय 2 पाई r। हम पूरे में अभी तत्काल पूरे प्रॉब्लम में चूंकि हम लैम्डा ही यूज करेंगे क्योंकि छोटा होगा और प्रॉब्लम थोड़ा सा क्लिष्ट नहीं लगेगा, बाद में लैम्डा की जगह क्या रखेंगे q बाय 2 पाई r। कोई डाउट। अब देखिए चीजें कैसी होती है, होता क्या है कि यहां जो छोटा सा एलिमेंट लिए, यहां छोटा सा क्या लिए dl, उस dl एलिमेंट में कितना चार्ज होगा मान लेते हैं, तो यहां हम छोटा सा एलिमेंट क्या ले लेते हैं dl, क्या ले लेते हैं dl, यहां छोटा सा एलिमेंट क्या ले लिया हमने dl, दिख रहा है आपको, यहां एक छोटा सा एलिमेंट क्या लिया dl, यहां सेम चीज यहां लिया एलिमेंट dl। अब इस dl एलिमेंट के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये दिखा रही है उसकी मैग्नीट्यूड को, ये क्योंकि आप वेक्टर में पढ़े होंगे कि किसी वेक्टर में लाइन सेगमेंट की लंबाई उस वेक्टर की क्या दिखलाती है मैग्नीट्यूड, तो इसलिए हमने कुछ ना कुछ क्या ले लिया है लाइन सेगमेंट की लंबाई इतनी बड़ी, तो इस dl में चार्ज कितना होगा, तो यूनिट लंबाई में कितना चार्ज है लैम्डा, तो इस dl लंबाई में कितना चार्ज होगा लैम्डा इंटू dl। मान लेते हैं dl लंबाई में जो चार्ज होगा, dl लंबाई में जो चार्ज होगा, यहां चीजें आ रही है, तो ये dl लंबाई में जो चार्ज होगा उसको हम क्या बोल देते हैं dq। ये जो dl लंबाई है, चूंकि लंबाई हमने बहुत छोटा लिया इसलिए हमने उसको dl से डिनोट किया, तो उसमें चार्ज भी क्या होगा बहुत छोटा, तो मान लेते हैं इस dl लंबाई में चार्ज है dq। वो dq को कैसे निकालेंगे, तो यूनिट लंबाई में कितनी चार्ज है लैम्डा, तो dl लंबाई में कितनी चार्ज होगी dl इंटू लैम्डा, और इसी को हम क्या बोल दिए dq। बाद में हम लैम्डा का वैल्यू रखेंगे q बाय 2 पाई, क्योंकि अभी चीजें बड़ी रखेगी। इतना हो गया, हमने यहां एक लेंथ एलिमेंट लिया dl, चूंकि यूनिट लेंथ में कितनी चार्ज है तो dl लेंथ में कितनी चार्ज होगी dl इंटू लैम्डा, और उस चार्ज को हमने क्या कह दिया dq। अब इस dq के कारण अब चीजें यहां से यहां आई है 3D में देखिए आप, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यहां ये रिंग सर्कुलर कहां है, आपको फील करना पड़ेगा कि ये क्या है सर्कुलर, कुछ चीजें बोर्ड के अंदर है कुछ चीजें बोर्ड के बाहर है। अब यहां जो छोटा सा एलिमेंट dl लिए उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके जस्ट अपोजिट में सोचिए हम फिर एक एलिमेंट क्या लिए dl, और यदि इस रिंग पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहां जो छोटा सा एलिमेंट dl लिए हैं उसमें जितना चार्ज होगा यहां भी उतना ही चार्ज होगा। यदि यहां चार्ज dq है तो यहां भी चार्ज, यहां यदि dq की वैल्यू लैम्डा इंटू dl है तो यहां भी होगा लैम्डा इंटू, क्योंकि यहां जितना बड़ा लेंथ एलिमेंट लिए यहां भी, तो इन दोनों लेंथ एलिमेंट में यहां जितना चार्ज है यहां भी क्या है। अब इस चार्ज के कारण अब बहुत छोटा सा एलिमेंट लिए थे तो वो यहां जो चार्ज होगा लैम्डा इंटू dl, या जिसको हमने dq कहा, वो पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा इधर। अब ये क्योंकि चार्ज वहां पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव का टुकड़ा पॉजिटिव, सिंपल सी बात है। अब ये हो गया इस पॉइंट, यहां जो पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इंटेंसिटी, इसको हम क्या बोल देते हैं dE। ये क्या हो गया dE। आप हवा में देखिए कुछ चीजों को फील कीजिए हवा में, इसको क्या बोल दिया हमने dE। और इसके जस्ट अपोजिट में जो एलिमेंट है यहां भी उतना ही चार्ज,
और डिस्टेंस यदि ये r है और ये कितना है x है, तो ये होगा रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर। और यदि ये r है और फिर ये कितना है, तो फिर ये भी होगा रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर। ये लंबाई जितनी बड़ी है, ये लंबाई भी, यहां जितना चार्ज है यहां भी, इसका मतलब इसके कारण यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इसके कारण यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड उतनी ही होगी। और इसलिए देखिए हम फिगर बनाते वक्त कितनी सावधानी बरतें हैं कि इसकी जितनी लाइन सेगमेंट की लंबाई है इसकी भी क्या है उतनी, क्योंकि लाइन सेगमेंट की लंबाई वेक्टर में उसके किस चीज को दिखलाता है। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, ये r, इसमें भी ये r, ये दोनों कॉमन, ये रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर, ये भी रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़, तो एस 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंस है। यदि हम इसे थीटा कहेंगे इस एंगल को, तो ये एंगल भी कितना, अब ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कितना, फिर ये थीटा तो ये कितना। अब आप कंपोनेंट लीजिए इस डी का, इधर थीटा बन रहा है ना, इधर कंपोनेंट लीजिएगा तो होगा डी साइन थीटा, और इस ये भी थीटा है ना, इस डी का इधर कंपोनेंट लीजिएगा तो वो भी होगा डी, और ये डी साइन थीटा इस डी साइन थीटा को क्या करेगी कैंसिल करेगी। और देखिए इस चूंकि रिंग क्या है सर्कुलर है, तो हर एक एलिमेंट में, हर एक एलिमेंट के लिए निश्चित रूप से उसका सामने वाला एलिमेंट भी क्या है मौजूद है। ऐसा थोड़ा है कि सर यहां एलिमेंट लिए डीएल लंबाई का तो उसके सामने में यहां तो एलिमेंट मौजूद है, लेकिन इस यहां जो डीएल लेंगे इसके सामने में कहां कोई मौजूद, ऐसी बात नहीं है। चूंकि रिंग है तो हर एक छोटे से एलिमेंट डीएल के अपोजिट में भी एक छोटा सा एलिमेंट डीएल हम क्या कर सकते हैं कंसीडर कर सकते हैं। तो आप सिमेट्री से देखिएगा कि हर एक का, इसका जिस तरह से इधर डी साइन थीटा है और इसका भी इधर क्या है, और चूंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और थीटा भी क्या है सेम है, तो इस डी साइन थीटा को डी साइन थीटा क्या करेगा, इसका मतलब हर एक एलिमेंट या बोले चार्ज dq के कारण यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, फिर उसके अपोजिट एलिमेंट के कारण जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देता है। इसका मतलब इसके कारण, इसके इस लेंथ एलिमेंट में जो चार्ज मौजूद है इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कौन सा कंपोनेंट सिर्फ बचता है डी कॉस थीटा। इसका मतलब हमको किसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है, चीज समझ में आ रही है, और समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, और समझ में नहीं भी आ रही हो इस फिगर को, तो हम जब तक इस सवाल को बनाएंगे आपको 2D फिगर में, तब तक हम इस 3D फिगर को हाथ में रखे हुए हैं और आप 3D फिगर को देख के फील कीजिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए सेम चीज यहाँ हम यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट क्या लिए डीएल, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी इधर, ये कितना डी, उसको कौन दिखा रहा ये, फिर इसके अपोजिट में यहां फिर क्या लेंगे उतना ही बड़ा एलिमेंट क्या, इसके कारण जो इंटेंसिटी होगी ये इससे दूर की तरफ होगी, और ये डी है तो ये भी क्या होगा डी होगा। क्यों, क्योंकि वहां यदि डीएल में लैम्डा इंटू डीएल चार्ज है तो यहां भी तो हम डीएल ही ले रहे हैं। कोई हो सकता है ज्यादा हो, सर हम बोले हो ही नहीं सकता, क्योंकि चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये डी तो ये भी कितना डी, ये भी कितना डी, आप ऊपर देख रहे हैं, इसके कारण ये डी, इसके कारण ये डी, इसको हम क्या बोल दिए थीटा, थीटा थीटा बाबू, ये डिस्टेंस तो क्या है, तो कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से ये भी क्या होगा आर, ये थीटा तो ये भी, ये थीटा तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये थीटा तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस डी साइन, इसका डी का इधर कंपोनेंट लेंगे, इधर क्या होता डी साइन थीटा, इसका किधर इधर कंपोनेंट, इस डी साइन थीटा के बीच एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है सेम, एक दूसरे को क्या कर देगी कैंसिल, यानी इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा डी कॉस, इसका भी उधर क्या होगा, यानी हर एक एलिमेंट के कारण यहां जो इंटेंसिटी है उसकी कौन सी कंपोनेंट बच रही है डी कॉस, यानी हर एक एलिमेंट के कारण यहां क्या बचेगा डी कॉस, यानी हमको डी कॉस थीटा जोड़ना है। जोड़ते नहीं है फिजिक्स में, क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं जी फिजिक्स में नहीं जोड़ते हैं, फिजिक्स में जोड़ने के लिए क्या करते हैं
तो भैया हम किसको इंटीग्रेट करेंगे? चीज समझ में आया? फिर से देख लो 3D फिगर को कहां, 2D फिगर को कहां जी? 3D में। ये एक रिंग है जिस पर कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? Q। रिंग की रेडियस कितनी? R। एक्सिस पर सेंटर से कितना दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है? X। ठीक है, ये हो जाएगा रूट अंडर X, ये X और ये R, तो रूट अंडर R स्क्वायर जोड़, ये भी वही, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, ये थीटा तो ये भी, इस चूंकि यहाँ dl लिए हैं तो यहाँ भी क्या लिए हैं? ये दूरी समान है, यहाँ dl में जितना चार्ज है वहां भी, तो इसके कारण यहाँ जो इंटेंसिटी होगा यहाँ भी क्या होगा? वही मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन तो अलग अलग है ही, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हम दोनों को समान लंबाई के लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किए हैं। इसका ये थीटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका इधर कंपोनेंट d साइन थीटा इधर एक दूसरे को क्या करेगी? ये वाले कंपोनेंट को वर्टिकल कंपोनेंट कहे, कोई दिक्कत? इसके कारण इधर क्या बचेगा? इसके कारण किधर बचेगा? हर एक के कारण क्या बचेगा? इसका मतलब हमको इंटीग्रेट किसको करना है? तो नेट इंटेंसिटी आ जाएगा कहां पर? पॉइंट P पर। वो पॉइंट P कहां है? रिंग के एक्सिस पर, सेंटर से कितना दूर? कोई दिक्कत? हाथ में रिंग को अभी भी रखेंगे, कोई दिक्कत? एक मिनट, ये लोग जो आंसर बोलता है, ये लोग तो ठीक बोलता है, उसका रिकॉर्डिंग नहीं होता, आप भी बोलिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है। अब नेट इंटेंसिटी क्या निकालेंगे अपना लोग बच्चों? क्या निकालेंगे? नेट इंटेंसिटी कहां पर? एट पॉइंट P पर। भैया अभी हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? मैग्नीट्यूड की, क्योंकि हर एक के कारण यहाँ जो d cos थीटा होगा तो नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी क्या होगा? इधर, यानी एक्सिस पर सेंटर से क्या होगा? अवे। और यदि चार्ज निगेटिव रहता इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो इसके यहाँ पर इसके कारण इधर होता और इधर, तो फिर वर्टिकल तो कंपोनेंट होता, फिर किधर होता? इधर। यानी यदि निगेटिव होगा तो सेंटर की और जब पॉजिटिव होगा इस पर डिस्ट्रीब्यूट सेंटर से अवे। मैं पॉजिटिव मान के काम कर रहा हूं, तो उसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, सारा इंटेंसिटी जुट के बड़ा इंटेंसिटी बनाया क्या? E। वो E का क्या आएगा बच्चों जब हम इंटीग्रेट करेंगे? किसको? D cos थीटा को। और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा बच्चों? जब हम एलिमेंट लेना शुरू किए थे तो बहुत छोटा एलिमेंट लिए थे, और जब सारा एलिमेंट ले लेंगे तो पूरा का पूरा छोटे छोटे एलिमेंट जुट के सर्कल का क्या बना देगा? रिंग का क्या बना देगा? सरकमफ्रेंस। तो यानी 0 से स्टार्ट करेंगे और जब हम टोटल एलिमेंट को ऐड करेंगे तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 से 2 पाई r। 0 से कहां तक? 2 पाई r तक। अब अपना लोग क्या रख देते हैं? d की वैल्यू रख देते हैं। क्या रख देते हैं? d का वैल्यू यदि यहां हम निकाले बच्चों पहले तो क्या होगा? इस एलिमेंट के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है d, और इस एलिमेंट dl में चार्ज कितना है? dq, और उस dq की वैल्यू कितनी है? लैम्डा इंटू dl। तो होता है k, एक पॉइंट चार्ज q से r डिस्टेंस पर। तो ये दूरी कितना है सबसे पहले ये बताइए? r स्क्वायर जोड़, चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। k q कितना? इस पर चार्ज dq है और dq की वैल्यू हम कितना निकाले हैं? लैम्डा इंटू dl बटे kq बटे डिस्टेंस। इस dl एलिमेंट से इस पॉइंट p की डिस्टेंस है रूट अंडर r स्क्वायर जोड़, उसका स्क्वायर करेंगे रूट क्या होगा? क्या हुआ? r स्क्वायर जोड़। चलिए वहां d की वैल्यू क्या कीजिए? छाप दीजिए। छाप रहे हैं? 0 से लेकर कहां तक बाबू? 2 पाई। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। d का वैल्यू रख दो k लैम्डा k dl बटा r स्क्वायर जोड़ इंटू क्या है बाबू इसमें? cos थीटा के यहां से वैल्यू रखोगे क्या होगा? b बटे h। इस थीटा के लिए ये b है जो क्या है? x बटा h रूट अंडर r स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर, रूट अंडर r स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू कितनी थी? q बाय 2 पाई। इसमें सब कुछ क्या है? कांस्टेंट है। ये पूरा चीज कांस्टेंट है तो लैम्डा भी क्या है? चलो इसको इंटीग्रेशन से क्या करो? k बाहर, लैम्डा बाहर, x बाहर,
क्योंकि कहीं भी एलिमेंट लीजिएगा ये दूरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिस्टेंस x पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के बाहर, लैम्डा बाहर, x बाहर, और r भी कांस्टेंट, x भी। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर पर पावर कितना है 1, यहाँ 1/2, दोनों बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। 0 से लेके कहाँ तक बाबू 2πr तक। यहाँ क्या बचा अंदर में dl के लैम्डा इंटू एक्स आर स्क्वायर जोड़ पावर 3/2 इंटू dl का इंटीग्रेशन क्या l, उसमें अपर लिमिट रखेंगे 2πr माइनस 0 क्या हुआ 2π, डायरेक्ट क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत छोटा सा और लल्लू लेवल का इंटीग्रेशन है। अब भैया लैम्डा का वैल्यू रख लो, तभी से रखते तो बहुत कचरा होता वहां मार्केट में। लैम्डा का वैल्यू कितना है क्यू बाय, तो के लैम्डा का वैल्यू क्यू बटा 2πr, ऊपर में क्या है x है, ये तो लिखना भूल गए, लिख लेते हैं अब इधर आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर टू द पावर इंटू 2πr, कोई दिक्कत 2πr से 2πr कैंसिल, क्या हो गया के क्यूब x बटा आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर पावर 3/2। आपको पता है कि हम के का वैल्यू कभी रखते ही नहीं है, बार बार आपको बता देते हैं कि यदि आप वैक्यूम में काम कर रहे हैं तो के का वैल्यू रखेगा 1/4πε0, और यदि आप अदर मीडियम में काम कर रहे हैं तो के की वैल्यू रखेगा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r, जहां एप्सिलॉन r उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होगी जिस मीडियम में आप क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत, फिर से आपके सेवा में जो ये हम बना के लाए थे, ठीक ना, सोर्सेज के अभाव में हमने अपना हैंडमेड चीज़ें बना के लाया जिससे कि आपको 2 डायमेंशनल फिगर को 3 डायमेंशनल फिगर में समझने में क्या हो परेशानी नहीं हो, आप चीज़ों को फील कर पाएँ, और आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को फील कर पाए होंगे, और इससे आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक ना, और के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था उसके कहां पर एक्सिस पर, कितने डिस्टेंस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। और आपको फिर से आप ये पूरे 3D फिगर को अपने दिमाग में पूरे अंतरात्मा में अंदर तक जाने दें, जिससे आपको ये चीज़ें फिर से बोर्ड पर या किताब में कहीं आप 2D में देखें तो आपको आपकी मतलब दिमाग में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि ये कैसे हुआ, ये दिख रहा है। और आराम से ये आंसर आया कि क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और यदि ये इस पर चार्ज पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन होगा एक्सिस पर ही अवे फ्रॉम सेंटर, और निगेटिव होगा इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो एक्सिस पर ही होगा लेकिन टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर। यदि चीजें आसानी से समझ में आई हो और आपके ज्ञान में संवर्धन हुआ हो तो आशा करता हूं कि आप फ्रेंड्स से इस चीज को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारा आने वाला अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। बेल आइकॉन भी क्या कीजिएगा दबाइएगा। धन्यवाद। और संस्था का नाम आपको पता होगा, यूट्यूब पर हमारा चैनल श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा के नाम से बना हुआ है। दैट्स इट।